हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सार में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक और नया टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कहाँ पर केमिकल चेंज होते हैं और किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक विच इज केमिकल इक्वेशंस। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार हमें प्रीवियस वीडियो का थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब कोई एक या दो सब्सटेंस मिल करके आपस में एक दूसरे से रिएक्शंस करते हैं और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, पुराने सब्सटेंस क्या करते हैं, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को खो करके कोई न्यू केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि न्यू केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ले लेते हैं और नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आप एक यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देखेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है, लेड नाइट्रेट है। जब हम इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा PbI2 प्लस KNO3। यानी कि पहले जो सब्सटेंस हमारे पास थे उन दो सब्सटेंसों ने आपस में मिल करके रिएक्शन करी तो हमें क्या है, हमें कुछ नए ही सब्सटेंस देखने को मिले जिनकी प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग और न्यू थी। राइट, अब क्या होता है, एक और बात हमने केमिकल रिएक्शन में देखी कि क्या होता है, जो एलिमेंट्स इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, उनको हम कह देते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, रिएक्टेंट। यानी कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये क्या कर रहा है, ये दो सब्सटेंस हमारे केमिकल रिएक्शंस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन होने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं रिएक्टेंट। तो ये वाले हमारे हो जाएंगे रिएक्टेंट। इसके बाद में जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस हमें मिलते हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद में, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। राइट, ये बात हमने वहां पर पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। राइट, फिर इसके बाद में एक और बात हमने पढ़ी कि जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। आप बोलोगे वो कैसे, तो देखिए इसमें क्या है, Pb किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि Pb किसके साथ जुड़ा हुआ है, PbNO3 के साथ जुड़ा हुआ है, एक क्या है, टाइटली बॉन्ड के साथ। तो इसमें क्या होगा, जो Pb जुड़ा हुआ है NO3 के साथ, तो जब इसमें केमिकल रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और क्या है, ये Pb क्या बोलेगा, हम किसी और के साथ ऐड हो जाते हैं, तो Pb आकर के हमारे आयोडाइड के साथ ऐड हो जाता है। इसके साथ यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये जुड़ जाएगा हमारे आयोडाइड के साथ। राइट, फिर वैसे ही हमारा क्या होता है, पोटेशियम के साथ हुआ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हुआ, इन दोनों के बीच में क्या था, इस तरीके से बॉन्ड था, इनके बीच में भी केमिकल रिएक्शन के बाद बॉन्ड टूटा तो ये हमारा पोटेशियम है जो वो नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे न्यू सब्सटेंस बनते हैं। पहले ये लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड एक साथ रिएक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हमें न्यू सब्सटेंस मिलेंगे लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, इसमें हमने एक और बात पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शंस जहां होती है वहां पर केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये केमिकल चेंज वही होते हैं कि हमें न्यू सब्सटेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में हम समझेंगे अब केमिकल इक्वेशंस। नाउ हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस कि केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। आपकी एनसीईआरटी के 1.3 में एक एक्टिविटी है जो क्या है, जिसमें हम जिंक ग्रैन्यूल्स में क्या है, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद उसमें क्या होगा, बबल्स निकलेंगे। वो बबल्स जो निकलते हैं वो क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हुई। इसके अलावा हमें मिलेगा जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 हमें मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम आज एक एग्जांपल के तौर पे लेने वाले हैं केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे इस केमिकल
रिएक्शन को। देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हम आपको ये सब बातें मैंने नॉर्मल बोल दी कि हमने क्या है एक बीकर में डाइल्यूट जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, उसके बाद उससे कुछ बुलबुले उठे और वो जिंक सल्फेट हमें मिला और हाइड्रोजन गैस हमें मिली। लेकिन अगर इसी बात को हम एक वे में लिखें, यानी कि हम बोले कि उसको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे when the zinc granules react with dilute sulfuric acid, formation of zinc sulfate takes place along with the evolution of hydrogen gas. That means कि जब हम क्या है जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलेगी। तो आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन हमने लिख तो दी, लेकिन ये बहुत बड़ा हो रहा है, इसको कुछ समझने में, इसको हमें समझने में आसानी से बहुत ज्यादा आसानी नहीं होती है और क्लियरिटी महसूस नहीं होती है। तो कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन केमिकल रिएक्शन को एक आसानी से सिंपल वे में, शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट तरीके से लिख सके, जिससे हमें इन केमिकल रिएक्शंस को याद करने में बड़ी आसानी हो? तो हम बिल्कुल इनको क्या है एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, इन्हीं चीज को एक नए फॉर्म में लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, दिस इज वेरी लॉन्ग सेंटेंस दैट वी हैव टू राइट सम सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर एनी अदर। यानी कि जो मैंने ये आपको केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाई, वही बात मैंने लिखी, जो हमने प्रैक्टिकल करा, एक्टिविटी करी, वही बात मैंने आपको यहाँ पे शब्दों में लिख करके दे दी 4 लाइन में। थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इसको मैंने बोला नेक्स्ट पॉइंट में कि ये जो सेंटेंस है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसमें क्या है, हम इसको किसी अदर रिएक्शन के तौर पे किसी अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो वी हैव यूज फॉलो सम शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि बिल्कुल हम लिख सकते हैं, कुछ हम शॉर्ट हैंड मेथड के माध्यम से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इनको इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को जो भी हमारी केमिस्ट्री के अंदर होती है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, there are two way of representing a chemical reaction as follow product। यानी कि इसके अलावा हम क्या करेंगे, 2 वे होंगे हमारे, दो ये यहाँ पर गलत, ये यहाँ पर, तो हमारे टू टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल इक्वेशंस को, कि 2 टाइप से हम केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं। कैसे? पहला हो जाता है हमारा इन द टर्म्स ऑफ वर्ड कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। एक होती है हमारी वर्ड इक्वेशंस और एक होती है हमारी केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले हम समझेंगे वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। इसमें क्या होगा, हम जो भी केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं उनके वर्डों के जरिए, उन वर्डों को जोड़ करके हम केमिकल इक्वेशन लिख करके दिखाएंगे। देखो फिर मैंने फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल लिया है कि जिंक ग्रेन्यूल जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, जो इस तरीके से इन्वायरमेंट में जाती है। तो हमने इसी बात को यहाँ पर लिखा। हमने क्या करा, यहाँ वाली जो रिएक्शन लिखी थी इसमें से जिंक उठाया, हमने यहाँ पर जिंक लिख दिया, राइट। फिर इसके साथ हमने एडिशन यानी कि प्लस का साइन लगाया, उसके साथ हमने क्या जोड़ा था, उसके साथ हमने मिलाया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर जोड़ा। उसके बाद में हमने एरो के साथ, यानी कि हमें क्या इन दोनों को मिला करके, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवा करके हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशंस। हमने सिर्फ इनको जो सब्सटेंस हमने, यानी कि जो कंपाउंड हमने यूज करे, उन कंपाउंड को हमने शब्दों के माध्यम से लिखा और केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करा, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अ वर्ड इक्वेशंस इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। यानी कि हमारी वर्ड इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, वर्डों के माध्यम से। वर्ड इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शंस को शब्दों के माध्यम से एक्सप्लेन करने के लिए जिन मेथड को हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशंस, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, thus the names of reactant and written in left hand side LHS with the plus sign between them। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एरो के पहले इधर वाले जो भी हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख के दिया है कि LHS ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। तो हमारे जितने भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन के होने के लिए, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होंगे। उसके बाद हमारा जो न्यू सब्सटेंस हमें केमिकल रिएक्शंस के बाद देखने को मिलता है,
वो हमारा होगा राइट हैंड साइड में। तो मैंने यहाँ पर वही बात लिखी है कि द नेम ऑफ रिएक्टेंट इज लेफ्ट हैंड साइड और द नेम ऑफ प्रोडक्ट इज राइट हैंड साइड। ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारे प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट हो गए हमारे लेफ्ट हैंड साइड और हमारे प्रोडक्ट हो गए राइट हैंड साइड। क्लियर है। फिर इसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द एरो हेड डायरेक्शन इज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारा एरो होता है इसकी जो हेड वाला पोर्शन होता है ये हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ होगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा हमेशा। क्योंकि ये क्या दर्शाता है हमारा कि रिएक्टेंट यानी कि आपस में रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन करी, इनमें केमिकल चेंज हुए, फिर ये क्या है एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। तो ये जो हमारा एरो होगा हमेशा हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमें देखने को मिलेगा और हम इस तरीके से ही ये लगाना है कहीं पर भी अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो क्या समझे हम कि जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट। तो इसी बात को हमने 4 लाइंस में आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन लिख के दे दी। लेकिन अब बात आती है कि क्या बोलते हैं इनकी ये जो हमारा सेंटेंस है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, वेरी लॉन्ग हो गया है। तो इसको हम किसी शॉर्ट मेथड के माध्यम से दर्शाते हैं, शॉर्ट मेथड के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, 2 टर्म्स आ जाती है, वर्ड इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस। अभी हमने वर्ड इक्वेशन को समझा कि वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, जिन जिन सब्सटेंसों को जिन जिन कंपाउंड को हम यूज कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए एज अ रिएक्टेंट, तो हम उनको क्या करेंगे शब्दों में, यानी कि उनको शब्दों में लिख करके देंगे, बाकी बातें हम छोड़ देंगे। और फिर एरो के माध्यम से एरो बीच में लगा के उसके बाद जो हमें केमिकल रिएक्शंस के बाद हमें जो केमिकल प्रोडक्ट यानी कि न्यू सब्सटेंस मिले उनको लिख देंगे। तो हमने इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर पे लिख के दे दी। उसके बाद हमने बोला कि हमारे रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड होते हैं। एरो का जो निशान होता है यानी कि जो एरो का हेड वाला पोर्शन होता है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने वर्ड इक्वेशन यहाँ से रफ कर लिया है और नेक्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस। हमने वर्ड इक्वेशन में क्या देखा कि वर्ड्स के माध्यम से हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो हम आपको समझाएंगे। इससे पहले हमने क्या देखा एग्जांपल में कि जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स में ऊपर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। उसको जब हमने केमिकल रिएक्शन में लिख के दिखाया तो सबसे पहला जो पॉइंट था तो हमने क्या लिखा था उसमें, व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड formation of zinc sulfate is takes place along with the hydrogen gas will be involved। यानी कि ये हमने 3 लाइंस में हमने आपको केमिकल रिएक्शन लिख के बताया कि जिंक ग्रैन्यूल जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। फिर हमने उसके बाद में देखा कि ये तो बहुत ज्यादा मतलब टफ हो रहा है, एक तरीके से क्लियरिटी भी हमें महसूस नहीं होती है, क्योंकि 4 लाइन में हमने केमिकल रिएक्शन को जब बताया है तो उसको समझने में सोचने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमने ऐसा देखा कि कोई जरिया नहीं है, यानी कि ऐसा कोई माध्यम हो जिससे हम केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा आसान से या सिंपल वे में शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट तरीके से लिख करके रिप्रेजेंट कर सके। तो हमने वहीं पर देखा कि 2 टाइप्स से हम इनको सिंपल वे में 2 टर्म्स थी जिनको हम केमिकल रिएक्शंस को हम सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो हमने एक देखा वर्ड इक्वेशन, दूसरा है हमारा केमिकल इक्वेशंस। वर्ड इक्वेशन में हमने क्या करा, जो हमारे जिंक ग्रैन्यूल्स थे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, उसके अलावा जो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए उनको हमने वर्ड्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करा। नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे केमिकल इक्वेशंस। इसमें क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में क्या, केमिकल इक्वेशंस, यहाँ पर इक्वेशन आएगा इक्वेशन, यानी कि जो ऐसी टर्म जिसमें सिंबल्स और फॉर्मूलेस का हम बेसिकली यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन में हम उन जिंक सल्फेट और जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम उनके फॉर्मूले सिंबल्स का यूज करेंगे। कैसे करेंगे आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इवन द अबव मेथड रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नॉट टू शॉर्ट्स। देखो सबसे पहले मैंने आपको 4 लाइन में बताया
उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि शब्दों में वर्ड इक्वेशन के माध्यम से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। अब हमें ये बात आ रही है कि ये भी कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, इसमें क्या ज्यादा चेंजेस आए, थोड़ा बहुत ही चेंज आए, क्योंकि मैंने वर्ड्स तो वैसे ही यूज करे, सिर्फ बीच में ऐड यानी कि प्लस का निशान और उसके बीच में एरो का साइन लगा दिया। अब हमें ये लग रहा है कि ये भी बहुत ज्यादा छोटी सी, ये क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, लॉन्ग हो गई, तो हम इसको और छोटे वे में शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ सिंबल्स और कुछ फॉर्मूले का यूज करके, यानी कि फॉर्मूले और सिंबल्स का यूज करके इन केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे। देखो, thus in the terms of symbols and formula the above reaction may be represented as follow। यानी कि जो मैंने पीछे आपको क्या है केमिकल रिएक्शंस बताई वर्ड इक्वेशन में, उसी को हम क्या करेंगे यहाँ केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख करके आपको दिखाएंगे। देखो मैंने क्या लिखा था वहां पर, वर्ड इक्वेशन देखते हैं पहले। वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन में मैंने जो इक्वेशन लिखी थी, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन लिखी थी, उसको मैंने क्या लिखा था, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर हमें जो मिला वो क्या मिला था, जिंक सल्फेट, साथ में मिली हमें हाइड्रोजन गैस। तो हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट करा, इस तरीके से। ये हमारे वर्ड इक्वेशंस। अब इसी वर्ड इक्वेशन को हमें चेंज करना है, यानी कि इस तरीके से किस में चेंज करना है, केमिकल इक्वेशन में चेंज नहीं करना, केमिकल इक्वेशन में लिख करके दिखाना है। तो हमने यहाँ पे मेन बात क्या बोली है केमिकल इक्वेशन में, कि यहाँ पर पे क्या होता है, हम सिंबल्स और उसके अलावा फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखिए, जिंक का कोई सिंबल होता है, बिल्कुल होता है जी। तो क्या होता है जिंक का सिंबल, हम इसको यहाँ पर लिख देंगे केमिकल इक्वेशन। ये हमारा केमिकल इक्वेशन की फॉर्म है। देखो, जिंक को हम लिखते हैं, शो करते हैं, यानी कि हम जिंक को दर्शाते हैं जिंक Zn के माध्यम से। फिर उसके बाद में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2SO4। इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के बाद हमें मिला जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट हो जाएगा हमारा, ये Zn सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, और ये हमारे पास ये एरो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये हमारी ऊपर चले गई, हाइड्रोजन एनवायरनमेंट में चले गई। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशंस, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। दैट इज कि हम केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स और क्या है फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहां पर मैं इसको सही तरीके से लिख दूंगी आपका, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इन्वॉल्व, इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन, इसको हम एक डब्बे में पैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों पॉइंट यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिए कि हमारी जो वर्ड इक्वेशन थी उसमें हमने कैसे लिखा और केमिकल इक्वेशन में हमने कैसे लिखा, और पहले हमने केमिकल रिएक्शन को कैसे समझाया 4 लाइन के शब्दों में, बहुत बड़ी रामायण के तौर पे। तो आपको लग रहा होगा कि वर्ड जो रामायण हमने बताई वो कथा थी 4 लाइन की, कि हमने क्या है, जब हमने जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिली। तो उसी को फिर हमने वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करा कि वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखे। तो हमने जिंक प्लस बीच में एडिशन का यानी कि प्लस का साइन लगाया, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर इसके बीच में हमने क्या लगाया, एक एरो लगाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी। अब इसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में हमने लिखा, तो Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इन्वॉल्व्ड, राइट। तो ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। इसके अलावा मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था, यहाँ पर लिखेंगे हम एक और एग्जांपल को, हम केमिकल पहले हम लिखेंगे वर्ड इक्वेशन में, फिर उसके बाद में लिखेंगे केमिकल इक्वेशन में। तो हमारे पास रिएक्शन थी, जब लेड नाइट्रेट रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो पहले लिखेंगे हम लेड नाइट्रेट
प्लस लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, POT, पोटेशियम आयोडाइड। हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के क्या करवाई, आपस में रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या मिला, हमें मिला लेड आयोडाइड प्लस हमें मिला पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि ये जो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, हमारी वर्ड इक्वेशंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशंस, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में बेसिकली हम वर्ड्स यानी कि शब्दों के माध्यम से केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने यहाँ पर पे नेक्स्ट रिएक्शन मतलब या नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन यहाँ पर पे लिख के दी। अभी तक तो हमने जिंक ग्रेन्यूल्स वाली समझी, ये पुरानी हो गई है। इसके अलावा हम एक न्यू केमिकल रिएक्शन ली जिसको हमने वर्ड इक्वेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट किया, राइट। फिर इसके बाद में हमने दूसरा, अब हम इसको बोलते हैं कि केमिकल, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है यानी कि लंबी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, केमिकल इक्वेशन के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस। फिर इसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, लेड आयोडाइड बनेगा, तो लेड आयोडाइड यानी कि ये जो लेड है ये इस आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा सही से लिख देते, वर्ड इक्वेशन। तो हमारा जो ये लेड है ये हमारा क्या है, आई के साथ यानी कि आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा होगा Pb यानी कि लेड आयोडाइड बनेगा। फिर नेक्स्ट बनेगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। तो वही लिखा मैंने, सिर्फ फर्क क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करा एलिमेंट्स के लिए और कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूले, साइंस, ये इस तरीके से मैंने यूज करे। तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन, ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई है। केमिकल रिएक्शन नहीं, केमिकल इक्वेशंस, ये हमारी हो जाती है केमिकल इक्वेशंस। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, केमिकल इक्वेशंस को हम सिंबल और इसके अलावा साइन के माध्यम, सिंबल्स और हमारे फॉर्मूले के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। वही अगर हम वर्ड इक्वेशन की बात करें तो हम वर्ड इक्वेशन को शब्दों के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ जो हमारे सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम शब्दों में लिखते हैं। अब इतनी बात तो समझ में आ रही है, तो हमारे इसके अलावा हमारे जो ये वाले इधर वाले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, हमारे कंपाउंड होते हैं, जो हमारी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ये हमारे हो गए रिएक्टेंट। ये हमारे हो जाते हैं रिएक्टेंट। इसके अलावा जो हमारे केमिकल रिएक्शन के बाद हमें जो न्यू सब्सटेंस यानी कि न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस देखने को मिलते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट होंगे लेफ्ट हैंड साइड हमें देखने को मिलेंगे और हमारे जो प्रोडक्ट होंगे राइट हैंड साइड हमें देखने को मिलेंगे। हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट हमारे एरो के पहले होंगे और जो हमारे प्रोडक्ट है वो एरो के बाद में होंगे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एरो होता है, एरो का जो हेड वाला पोर्शन होता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट की तरफ, और हमारा जो एरो का टेल वाला पोर्शन होता है वो होता है हमारा रिएक्टेंट की तरफ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।